होंगे यकीनन, क्योंकि मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप लोगों के साथ हूँ। और इसके साथ साथ हमारी पूरी टीम आपके साथ है और भी बहुत सारे लोग साथ साथ हैं जनाब। हर किसी का अपना अपना काम होता है और वो वक्त पे कर रहे होते हैं और साथ साथ कर रहे होते हैं, पूरे एक प्रॉपर तरीके से कर रहे होते हैं, तो सब साथ साथ होते हैं। इस वक्त जो हमें लोग देख रहे हैं वो हमारे साथ है। आप सोच रहे होंगे कैनेडा ने कितना साथ साथ कर दिया, क्योंकि ये जो साथ साथ है ना, ये रिश्ते को मजबूत बनाता है। मैं ये समझती हूँ कि अगर आपका कोई रिलेशन बीच में है या नहीं है, लेकिन वो आपको किसी न किसी तरीके से किसी भी शख्स से जोड़ देता है और वो बड़ा मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि ना वो आपकी खाला है, ना मामू, ना चाचा, ना कज़न, ना भाई, ना ये वो, मतलब कोई भी नहीं होता, लेकिन फिर भी आप किसी के साथ इतना मतलब आपके साथ खूबसूरत रिश्ता बन जाता है। बहुत सारे अनजाने लोगों के साथ आप बड़ा अच्छा महसूस करते हैं, उनके साथ अपनी दिल की बातें कह देते हैं। तो ये सोचें कि ये एक ऐसे एहसास हैं, आप लोगों की कुछ ऐसी बातें हैं जो आप समझते हैं कि किसी दूसरे के साथ मैच कर रही हैं। माइंड मैचिंग होना बड़ी ज़रूरी है, तो ये चीज़ बड़ी काउंट कर रही होती है। तो वहाँ जाकर कुछ ना रिलेशन होते हुए भी रिलेशन बन जाता है, ये सबसे प्यारी बात है। और अक्सर लोग कहते हैं कि जी अपनों ने मतलब हमारे साथ ऐसा किया, गैरों ने नहीं किया। तो गैर जो है ना, थोड़ा बहुत मतलब वो वाली चीज़ नहीं होती ना खूनी रिश्तों में, मतलब हम बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं इससे कि हमें ये कुछ मिलेगा। जब हमारे जो गैर होते हैं ना, हम उनसे इतनी ज़्यादा तवक्को नहीं रखते कि ये सब कुछ होगा, तो उस सूरत में हमारा दिल भी ज़्यादा नहीं टूटता। लेकिन अपनों के साथ हम मतलब बहुत सारी बातें ऐसे करते करते हमारा दिल टूट जाता है, और हम अगर ये चीज़ें ना हो तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी बेहतर है। कुछ रिलेशन ऐसे भी हो जाते हैं जहाँ पर हम एक दूसरे को कसूरवार ठहराते रहते हैं और बड़ी ये गलत चीज़ हो जाती है, क्योंकि जब आप किसी रिश्ते में बन जाते हैं, कुछ रिश्ते तो ऐसे होते हैं जो आपके बचपन से स्टार्ट होते हैं ना, कुछ रिश्ते होते हैं जो बाद में शुरू होती हैं, यानी शादी के बाद। तो उसमें एक ऐसा रिश्ता है जो अक्सर लोगों को मतलब बड़ा प्रॉब्लम, उसमें इतना ज़्यादा एक दोनों को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा होता है, और वो होता है सास बहू का रिश्ता। तो सास बहू के रिश्ते में कुछ लोग कहते हैं कि बहू गलत होती, कुछ लोग कहते हैं कि जी सास गलत है। सास साहिबा जो हैं वो ये बात एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होती हैं कि उनके घर में, उनकी राजधानी में कोई और इन्वॉल्व हो रहा है और कोई और आकर अपनी बातें मनवा रहा है। और इस तरह से एक बहू जो होती है वो कहती है कि जब मैं अपना पूरा घर छोड़कर आ चुकी हूँ एक शख्स के खातिर, तो वहाँ पर मुझे वो इज़्ज़त क्यों नहीं मिल रही जिसके जो मेरा राइट है, जो मेरा हक है, वो क्यों नहीं मिल रही। तो दोनों में मतलब बड़ा एक झगड़ा शुरू हो जाता है। खैर आजकल तो वो रेशो काफ़ी कम हो गई है, एक लोगों ने मतलब एक सेपरेट सिस्टम उनका बड़ा हो गया है कि जी वो अलग अलग रहते हैं, फ़ौरन शादी के बाद उन्हें अलग कर दिया जाता है। जॉइंट फैमिली सिस्टम काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया, लेकिन उसमें बहुत सारी और भी बुराइयां देखने में आ रही हैं। आज हम बात करेंगे ज़्यादातर ये सास बहू के रिश्ते पर और फिर उसके बाद जो नुकसानात होते हैं उन पर। तो आप लोग हमारे साथ साथ रहेंगे और के साथ आज का एक सवाल भी होगा, और सवाल तो बाद में होगा, लेकिन आज मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि आज हमारा इतना मज़ेदार और ज़बरदस्त सेगमेंट ट्रेजर हंट आप लोगों के लिए, जिसमें अभी हम आपको कुछ देर में दिखाना शुरू कर देंगे कि हमारी टीम का एक शख्स आपको कराची की किसी भी मशहूर जगह पर नजर आएगा और आपने उसके पास जाना है वो जगह पहचान कर कि वो कहाँ है। तो आप लोग अगर ढूंढ लेते हो तो वो जो गिफ्ट उनके पास होगा वो फौरन आपको मिल जाएगा, इसलिए आगे खोल के देखिएगा, क्योंकि ये गिफ्ट हो जाएगा आपका आज के दिन। और के साथ साथ एक आपको गिफ्ट मिलता है वाइफ की तरफ से भी, डेली गिफ्ट मिलता है, हम आपको हर रोज़ खुशियाँ देते हैं। तो आज का जो सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया रिवर कौन सा है। तो सब लोग जवाब देंगे दरियाए सिंध। मुझे भी पता है जनाब, लेकिन आज सवाल ये नहीं है। तो क्या सवाल ये है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरियाए सिंध है। पाकिस्तान का सबसे छोटा दरिया कौन सा है, यह आप आज हमें बताएंगे। और उसके साथ खूब सारी गपशप होगी, सास बहू का रिश्ता, और इसके अलावा उनके बैड इफेक्ट्स, फिर उसके बाद हमारा सवाल का जवाब, और इसके साथ साथ हमारा सेगमेंट ट्रेजर हंट, जिसमें आप देखेंगे कि हमारी जो टीम के एक शख्स हैं वो कराची में किस जगह पे मौजूद हैं, आप लोगों के लिए गिफ्ट लेकर खड़े इंतजार करेंगे। जी आ जाओ और ले जाओ ये गिफ्ट। तो आज कौन होगा वो खुश नसीब, वो भी आपको पता चल जाएगा। और इसके साथ साथ आमिर साहब भी हमारे साथ होंगे। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन वो सब कुछ जब होगा तो आप लोग चाहेंगे हाँ वापस आने के लिए, ऑफकोर्स वापस आने के लिए। तो आप लोगों से मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद, और एक ब्रेक के बाद करूंगी आपको दोबारा ज्वाइन। इवनिंग लाउंज में रहिएगा हमारे साथ साथ।
जनाब, और इंतजार तो मुझे आपका था, यकीनन आप लोगों को भी इंतजार होगा मेरा। कितने अच्छे, कितने स्वीट हैं आप लोग, बस इसी तरह से इंतजार करते रहें। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब आप लोग इंतजार करते हैं उसके बाद हम आते हैं और हम भी आपका इंतजार कर रहे होते हैं कि अब आप आएँ। तो अब मैं आपका इंतजार कर रही हूँ कि आप लोग भी शामिल हो जाएंगे। और कहते हैं कि जो इंतजार है वो बड़ा अच्छा भी होता है, लेकिन अगर थोड़ी देर का हो, लेकिन अगर इंतजार बहुत देर का हो जाए ना तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो मैं नहीं चाहती कि ये इंतजार ज़्यादा देर का रहे। वेल, आप लोगों के साथ एक बड़ा अच्छा टॉपिक भी डिस्कस किया आज मैंने, और अब आप लोगों की राय भी जानना चाहती हूँ। साथ साथ सवाल है हमारा आप लोगों के लिए कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो रिवर है वो इंडस रिवर है, सबसे छोटा वाला जो रिवर है वो कौन सा होगा, या आप हमें बताएंगे। इसके साथ साथ हमारा ज़बरदस्त सेगमेंट ट्रेजर हंट आप देख सकेंगे एवरी थर्सडे। तो उसमें आपने क्या करना है जनाब कि हमारे टीम का एक शख्स आपको कराची की किसी भी मशहूर जगह में नजर आ सकते हैं, आपने वो जगह पहचाननी है और पहचानने के बाद आपने उस जगह पे पहुंचना है। और अगर हमारा शो खत्म होने से पहले पहले पहुंच गए आप उधर, तो गिफ्ट जो उनके पास होगा वो आप ले सकेंगे, जिस तरह कि आपने पहले ये सेगमेंट देखा है। तैयार हैं? कुछ देर में हम आपको ऐसा ऐसा दिखाना भी शुरू कर देंगे। फिर इसके अलावा आप लोग की कॉल्स, इस ड्रेस के लिए आप लोग बहुत सारे एसएमएस करेंगे। एसएमएस जितने भी ज़्यादा होंगे सैटरडे को हम अनाउंस करेंगे कि ड्रेस किसके पास गया। ड्रेस अभी आपको नजर नहीं आ रहा, थोड़ी देर में नजर आ जाएगा। और जी आमिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो आज बहुत कुछ है आप लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। ज़बरदस्त कि आप बिल्कुल ठीक ठाक है। हमारी दुआ है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक रहें। अच्छा, ये मुझे बताइए आमिर साहब, मैं आज डिस्कस कर रही हूँ सास बहू का रिलेशन, उस पर कुछ रोशनी डालिए। देखिए, रिलेशन तो आप सास बहू के ऊपर डिस्कस कर रही हैं, रोशनी मुझे डालने को बोल रही हैं। हाँ। आप बोलें कि ससुर और बहू के रिलेशन पे रोशनी डालें तो फिर मैं ये बताएंगे। वैसे आप सास बहू के बारे में नहीं बताएंगे, वरना ज्यादा शिकायतें तो फिर वैसे मर्दों को ही होती हैं। नहीं, असल में वो बेचारे पिस जाते हैं। नहीं, असल में बात ये होती है कि चाहे मेरी बेटी हो जी, चाहे वो किसी की भी बेटी हो, जी, बेटी को ये समझना चाहिए जी, कि उसका असल घर जो है वो कौन सा है। जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यानी आप यूँ समझिए कि 20-22 साल तक, 23 साल तक, 25 साल तक ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने वालिदैन के घर पे होती है। सही। उसके बाद उसको अपनी बाकी सारी उम्र शादी के बाद अपने शौहर के साथ गुजारना होती है। जी, तो शौहर के जो असल में वालिदैन हैं जी, वो उनकी भी केयर उसी तरह करे जिस तरह अपने वालिदैन की कर रही है। आज हम दोनों करेंगे बहस, ठीक है? अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स दूंगी जरूर, ताकि ये हो ना, यही हम एक ही नुक्ते पर अगर इत्तेफाक कर ले, एग्री हो जाएंगे तो फिर क्या, हम हमारे पास वो तमाम लॉजिक के साथ बात हो कि मैं किस पॉइंट पे आपसे बहस कर रही हूँ और आप किस पॉइंट पर मुझसे ये बहस करना चाह रहे हैं। तो साथ साथ हमारी कॉलर्स भी देखते हैं, है ना? तो अब हमारे कॉलर्स भी शामिल होंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल मजे में, फिट फाट। मैं मुनीरा बात कर रही हूँ कराची से। जबरदस्त मुनीरा, कैसा लग रहा है शो? आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है, आप आज बहुत अच्छी लग रही हैं। आज आप लाइट कलर है ना, बहुत सूट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मुनीरा जी। मुनीरा सबसे जी, और मैं आपका जानती से मैं चाहूँगी क्वेश्चन का रावी, रिवर रावी। ओके, अब मुझे बताइए मुनीरा, हम और भी बात कर रहे हैं, तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना जी, टॉपिक के सास बहू का जो रिलेशन है, उसमें अक्सर कहते हैं कि जी सास का मतलब वो गलत होती हैं, वो जुल्म ज़्यादा कर देती हैं बहू पे, और बहू कहती है कि जनाब मैं अपने घर में सबको छोड़ छाड़ के आ गई हूँ, अपने इतने प्यारे प्यारे रिलेशंस को, और यहाँ पर मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है, मुझे कोई डांट देता है, कोई मेरी बात नहीं सुनता। तो आप क्या समझते हो, दोनों में से ठीक कौन है? ठीक तो दोनों थोड़े गलत होते हैं। बिकॉज जैसे सास है वो बेटी की तरह मानेगी, बट ऑब्वियसली वो फीलिंग नहीं होती जो उसकी जो जैसे बेटी होती है, ऐसी फीलिंग नहीं होती है। और सास बहू में तो ये नोक-झोंक तो चलती रहती है, यही जिंदगी यूं ही गुजरनी है। तो गलत कोई नहीं होता, बस एक होता है कि कभी कभी सास थोड़ा सा रूड हो जाती है, कभी कभी बहुत सी बदतमीजी कर जाती है, इसी तरह जिंदगी निकल जाती है सबकी। सही, मतलब एक दोनों का कसूर है और दोनों का कसूर नहीं भी है। हाँ, मतलब होता है दोनों को। कभी सास बोलती है तो ज्यादा काम कर लो, तो बहू काम करके थक जाती है तो थोड़ा रूड जवाब दे देती है। बट मतलब थका हुआ हो तो दे देता है रूड जवाब कभी।
चले, थैंक यू सो मच मुनीरा, आप शामिल हुई, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा आमिर साहब, इन्होंने कहा कि दोनों, आपने कहा ना कि जैसे बेटी आती है तो जब घर में पेरेंट्स की डांट खा रही है, पेरेंट्स भी डांटते हैं, माँ बाप डांट देते हैं, बिल्कुल। तो वो चीज़ वो वहाँ आकर भी देखें। लेकिन हमारे यहाँ ना अब सिस्टम बिल्कुल चेंज हो चुका है आमिर साहब, वो जॉइंट फैमिली सिस्टम काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। तो वो जो बच्चों में अब मैं आजकल की जो जनरेशन की बात कर रही हूँ, विद लॉजिक मैं आपको बता रही हूँ कि वो जो पहले सिखाए जाते थे अदब अदाब, वो आजकल के बच्चों में इतनी चीज़ें नहीं हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। वो उनका कोई बात करे तो वो उनकी ईगो पर आ जाती है जी, वो हर्ट हो जाती है कि नहीं कैसे कहा भैया, हमें कैसे कह दिया। तो वो जो आजकल जो लड़कियां जो छोटी मतलब उम्र में शादी भी हो रही है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि उनके ऊपर कोई डांटे या उनको किसी बात से रोके। एक कॉलर भी हमारे साथ, आपने इत्तेफाक कर लिया है, याद नहीं, रखिएगा। बिल्कुल एडमिटेड, 100% ग्राउंड रियलिटी है। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइए। नादिया बात कर रही हूँ कराची से। नादिया कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र, बहुत ज़बरदस्त शो और टॉपिक भी बहुत अच्छा है। आजकल वाकई इस टॉपिक की ज़रूरत है, अगर सब देख रहे हों और समझ रहे हों इन बातों को। जी जी, तो अब आप बताइए कि नादिया, पहले आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दोगी? जी, सिर्फ क्वेश्चन आपको दोहराना पड़ेगा क्योंकि मैंने वॉल्यूम बंद किया हुआ था फोन मिलाने के चक्कर में। ओके, इंडस रिवर पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिवर है। ओके, जी जी। सबसे छोटा रिवर कौन सा है? छोटा रिवर, ऑप्शन? नो ऑप्शन, नो ऑप्शन, नो ऑप्शन। इतनी मुश्किल आज मैंने बस मिलाई थी कॉल कि आज हो सकता है मैं विन बन जाऊं, मैं विनर बन जाऊं। बताएं ना, सोचे, बड़ा मतलब आसान है। चले पता है, 2-3 कॉलर्स को शामिल करते हैं। मुनीरा आपको मैं बताती हूँ क्योंकि मुझे सब बहुत प्यारे, 2-3 कॉलर्स को जो वो जवाब दे रही होंगे वही जवाब देकर दोबारा कर लीजिएगा, ठीक है जनाब। अच्छा आमिर साहब, ये अभी देखें आपने ये बात मानी? बिल्कुल 100%। देखिए बात असल में ये है कि हम लोग अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छे तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन होता यह है कि वक्त के साथ साथ जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, वो बजाय बाअदब होने के बेअदब होते चले जाते हैं। बेअदब होते चले जाते हैं, ठीक है ना। ये आज के दौर की बात कर रहा हूँ, आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। कहा यह जाता है, बुजुर्गों से भी सुना है कि बाअदब बानसीब और बेअदब बदनसीब, ठीक है। अब बच्चों को ये फैसला करना है कि वो बदनसीब बनना चाहते हैं या बानसीब बनना चाहते हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद अगर इस दुनिया में कोई सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम हस्तियां हैं तो वो तुम्हारे माँ बाप हैं। बिल्कुल, माँ बाप को उनकी ज़ईफ़ी के आलम में आप उफ तक कहने का हक़ नहीं रखते। सही सही, बिल्कुल सही। वजह ये कि आप उनसे ऊंची आवाज़ में बात करें। तो वो मतलब यहाँ पर फिर हम इस बात को इस तरह से कहें कि जो लड़के के माँ बाप हैं वो भी तो देखें, उनके माँ बाप में उनकी इज्जत भी उसी तरह से, जब आपका शौहर बन गया, वो आपका मजाजी खुदा जिसे कहा जाता है, तो वो उनके पेरेंट्स की इज्जत भी आपके लिए उतनी ही जरूरी है जितनी कि अपने माँ बाप के लिए। एक कॉलर है हमारे, उनसे भी ज़्यादा, उनसे भी ज़्यादा। बिल्कुल। अब हमारे माँ बाप नाराज हो जाएंगे? नहीं होंगे, कतई नहीं होंगे, बल्कि वो खुश होंगे कि हम हमारी बेटी की तरबियत इतनी अच्छी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं जाहिदा? अल्लाह का शुक्र, बहुत बेहतर। देखिए मैं आपकी आवाज़ फौरन पहचान लेती हूँ। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपकी मोहब्बत है जी, आपका स्टाइल भी थोड़ा सा अलग है। मैंने आप सुबह में जिया होती है, पूरी टीम आपकी, शाम की, रात की, यकीन मैंने बहुत इज्जत करते हैं, इतने अच्छे तरीके से बात करके मिलवाते हैं, लाइन मिलाते हैं, और आप लोग भी इतनी अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं कि दिल चाहता है फोन करने, वरना कौन करते, किसके पास इतना टाइम है? हमारे पास है आपके लिए टाइम, क्योंकि जब कोई मोहब्बत कर रहा होता है ना, मोहब्बत की बात होती है। बिल्कुल, आप इज्जत देते, रिस्पेक्ट करते हैं, हम भी उसी तरह अपना फर्ज समझते हैं, भी आज तो हमने कॉल करनी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच जाहिदा, आपकी मोहब्बत है। बताइए आंसर क्या देना चाहेंगी? आंसर है काबुल, है दरियाए काबुल का, दरियाए काबुल, रावी, जी ठीक है, काबुल बोले, रावी, रावी, अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइए कि आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसके लिए आप क्या कहना? लाइन ड्रॉप हो गई। इन्होंने एक बात की थी इज्जत की, तो